साउथ दिल्ली के सीआर पार्क थाने की पुलिस ने एक सनसनीखेज मामले को 48 घंटे में सुलझाने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार साउथ दिल्ली की डीसीपी बेनीता मेरी जैकर ने बताया कि 25 तारीख को सीआरपी पार्क थाने को पीसीआर के द्वारा कॉल आई कि शिकायतकर्ता ने कहा कि गन पॉइंट पर उनके होटल से मूल संपत्ति के दस्तावेज लूट लिए गए हैं, जिनकी कीमत 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से पिस्टल, चाकू, स्कूटी बरामद की है। मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है। मेरा इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है। मेरे से मिला और उसने न्यूज़पेपर में ऐड दिया था, तो वो इंटरेस्टेड हुआ। उसने कहा मेरे को मिलना है, आपकी प्रॉपर्टी देखनी है। प्रॉपर्टी देखने के बाद उसने मेरे से फ़ोटो कॉपी मांगे डॉक्यूमेंट्स के, और मेरे से मीटिंग सेट करी कि बायर से मिलवाऊंगा आपको, आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले आना और मैं आपको बायर से मिलवाऊंगा और उस दिन आपको बयाना कर देंगे प्रॉपर्टी का। तो जिस दिन फाइनल मीटिंग थी तो वो विनय कुमार ही आया था, वो जो बायर था वो आया नहीं था। बट हम बैठे, हमारी मीटिंग हुई और उसके 5 मिनट बाद में अपने भाई को भी लेकर गया था साथ में। एंड मीटिंग के दौरान उसने भाई के पीछे जाकर गोली तान दी उसके सर पर, और उसके बाद उसने कागज़ निकाले एग्रीमेंट टू सेल के और ज़बरदस्ती हमारे साइन करवा लिए सारे डॉक्यूमेंट्स में, जिसमें उसने अपने नाम लिखवा रहा था। बट मैं डॉक्यूमेंट देख भी नहीं पाया कि क्या डॉक्यूमेंट्स थे जो मैं साइन कर रहा हूँ। हाथ पैर बांधने के बाद उन्होंने हमारे एक एक कर हाथ खुलवाकर मेरे से फर्स्ट पार्टी पर साइन करे, भाई से विटनेस पर साइन करवा लिए, और फिर कागज़ों को वापस बैग में रखकर उसने कहा मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाऊंगा। और उसने डिमांड करी हमारे से कि इतने पैसे मेरे को 24 घंटे में चाहिए। उस टाइम कोई कड़ी नहीं, क्योंकि हमारा पर्सनल रिलेशन में या बिज़नेस में किसी से कोई ऐसा वो प्रॉब्लम नहीं थी। तो हमारा दिमाग चल रहा था कि कोई हमने किसी के साथ गलत नहीं किया है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, और हमारे नाम की सुपारी ऐसे मतलब होनी नहीं चाहिए थी। सो बट उसकी डिमांड ये थी कि 4 करोड़ 24 घंटे में चाहिए। हमें इस तरह की ऑब्नॉक्शियस वो डिमांड। उसके बाद उसने भाई का आधे हाथ का रस्सी काट दी थी, पूरी नहीं काटी थी, ताकि उनको भागने का टाइम मिल जाए। दोनों को हमको बिस्तर पर उल्टा लेटाकर आधी भाई की रस्सी खोल दी थी। भाई ने फिर अगले 1 मिनट में अपनी रस्सी खोली, फिर हमारी रस्सी खोली, फिर हम दरवाज़ा खोलकर फिर हम घर आ गए सबसे पहले, और 100 नंबर पर फ़ोन करा हमने। और इसी कार्रवाई में जैसे ही 100 नंबर पे फ़ोन करा और थाने में हम आए, हमने रिपोर्ट लिखवाई, और रिपोर्ट लिखवाते ही मेरे ख्याल से पुलिस इमीडिएट एक्शन में आ गई। एंड आई कैन नॉट टेल यू कि 50 घंटे के अंदर उस आदमी को पकड़कर 3 दिन रात उन्होंने इस पर काम इतना एफिशिएंटली करा कि 50 घंटे के अंदर पुलिस ने सारा राउंड अप कर दिया, पूरे मास्टरमाइंड को। सर क्या कहेंगे? सर इससे दिल्ली पुलिस के नाम पूरी तारीफ़ें निकलती हैं कि उन्होंने जिस तरह से हमारा मदद किया, सहयोग किया। हमको यही लगता है कि लॉ इज़ स्टिल देयर एंड जस्टिस प्रिवेल्स। जिस टाइम से हमने फर्स्ट FIR लिखाई, उसी घंटे से पुलिस ने उस पर नज़र कर और उसको गिरफ्तार कर लिया था, और 2 दिन के अंदर पकड़कर हमारे सामने पेश कर सारा उन्होंने केस क्लोज कर दिया। मतलब ऑल द पेपर वर्क, हमारा जितना पेपर गया था वो सारा हमको मिल गया है, मगर कोर्ट के थ्रू वापस मिलेगा, प्रोसीजर के थ्रू वापस मिलेगा, और इस केस को रिजॉल्व कर दिया। और हमारा जो फेथ था कि साउथ दिल्ली में ऐसा हो नहीं सकता, वो उन्होंने रीइंस्टोर कर दिया। ये मामला ये हुआ कि इससे प्रॉपर्टी के पेपर्स, उसी के प्रॉपर्टी में कमरे के अंदर उनका दोनों का हाथ बांध के पिस्टल दिखा के ज़बरदस्ती साइन कराया, और प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके वो चले गए थे, और 4 करोड़ की डिमांड भी की थी। तो इसमें हमने, पुलिस ने बहुत तुरंत ही एक्ट करते हुए, मामला को सीरियस कंसिडर करते हुए ही FIR तो रजिस्टर की अंडर ऑल अप्रोप्रिएट सेक्शंस। CDR एनालिसिस एंड CCTV के पीछे और जो भी क्लूज़ हमारे कंप्लेनेंट ने दिए उनको साथ साथ रखते हुए हमने ट्रैक किया। उसके कई जगह रेड डाली, उसकी दुकान थी शालीमार बाग में, उसका घर था द्वारका में, हर जगह अपने स्टाफ को बिठा के रखा ताकि कुछ भी क्लू हो मिले।
उसने कई बार उसके बाद 2-3 बार एक्सटॉर्शन के कॉल्स भी किए कंप्लेनेंट को। फिर हमें क्लू मिल के फाइनली ये विनय और दोनों लोग अरेस्ट हो गए। इन लोगों से जो हमारी बात हुई थी, इन लोगों ने पहले से ही प्लानिंग के साथ सभी चीज़ के साथ वो आए थे। एक चुराई हुई स्कूटी भी साथ में लेके आए हुए थे। वेपन और पेपर्स और पैसे भी इससे जो 8,000 छीने थे वो भी मिल गए हैं। पूरी रिकवरी है। फिलहाल पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव फॉर इंडिया, हिंदी न्यूज।